गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। देखो, राधा ने एक जो एरोप्लेन बनाया है पेपर का यूज़ करके। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है कि टोटल जो पेपर है वो कितना यूज़ हुआ है, उसका आपने एरिया निकालना है। ठीक है, तो फर्स्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। ठीक है, हम सभी का एरिया निकालेंगे और लास्ट में सभी जो भी एरिया आपका निकलेगा उस सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके करते हैं। सेक्शन नंबर 1 का अगर हम देखें, देखो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हो, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका कितने सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब दो साइड इक्वल है, एक डिफरेंट है। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 में हम रूल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, हीरोइंस फॉर्मूला, तो वही यूज़ करेंगे। ए बी फर्स्ट सेक्शन का निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ए बी और सी हमने लिख दिया यहाँ पे। ए हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, बी भी आपके पास 5 सेंटीमीटर, सी आपके पास यहाँ पे आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे क्योंकि हीरोइंस फॉर्मूला में आपका सेमी पैरामीटर यूज़ होता है। तो रूल रहता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 5 + 5 + 1 कितना हो गया, 11 डिवाइडेड बाई 2, और कैंसिल करके इसको आ गया 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने हीरोइंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो 5.5 में से 5 गया 0.5, सिमिलरली 0.5, और यहाँ पे आ गया 4.5। ठीक, अब आगे देखो। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो आप इस सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो इसके फैक्टर करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सभी को मल्टीप्लाई किया है और आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे जो वो डिवीजन फॉर्मूला यूज़ करके जो इसका रूट निकाला है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया कि रूट कैसे हम फाइंड करते हैं। तो देखो बेटा, जब भी आपने इस तरह से रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, तो इसको अलग से रखेंगे और 2 2 के पेयर बना देंगे। ठीक है, अब हम इक्वल लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, यहाँ पे 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि जो आपके पास यहाँ पे जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें आप 2 ऐड करते जाएंगे, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, अब आपने ऊपर से पूरा ही पेयर उतार लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है कि जैसे आप मान लो कि 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 1 से करेंगे, नीचे भी 1 से। ठीक है, अगर 2 से जा रहा है, अब यहाँ पे 4 से जा रहा है तो हमने क्या किया, ऊपर भी 4 लिया और नीचे भी 4 लिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 176। ठीक है, माइनस करके आ गया यहाँ पे 42, ऊपर से पूरा ही पेयर उतार लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने जैसे आपको बताया कि आप इसमें ऐड करते जाएंगे, तो या आप सिंपली अगर आपको ऐसे याद नहीं रह रहा तो आप 2 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 ज़ा 8 या 4 + 4 ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो 2 4 ज़ा 8, तो ये बन गया 48, और यहाँ पे आ गया। अब आपने इस 48 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मेथड रहेगा, सेम नंबर से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने 8 के साथ किया है तो ऊपर भी 8 आएगा, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया तो अप्रॉक्सीमेट हमारा यहाँ पे 2.48 आ रहा है रूट। ठीक है, 2.48 को यहाँ पे ना राउंड ऑफ किया हुआ तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट सेक्शन का एरिया आ गया। सेकेंड सेक्शन देखो, सेकेंड बेटा आप अगर देखें इसको थोड़ा सा, अगर मैं रोटेट करके आपको बताऊं बेटा, तो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, और आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। अब ब्रेड्थ आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दी है, लेंथ आपको यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर दी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 6.5 × 1 कितना आ गया, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्शन सेकेंड का आ गया आपके पास एरिया। और सेक्शन थर्ड आपके पास ये है, इसमें आपको 2 सेंटीमीटर ये वाली साइड दे रखी है, 1 सेंटीमीटर ये वाली, 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये। अब इस केस में बेटा हम क्या करेंगे, इस केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको जो वो थोड़ा सा हमने इक्वली यहाँ, अगर ये 1 सेंटीमीटर तो इक्वली हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। सेम यहाँ पे भी हमने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ट्राइंगल बन गई, एक ये वाली
सिमिलरली ये वाली, सिमिलरली ये वाली, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। और सभी ट्राइंगल, और दूसरी बात नीचे वाला पोर्शन आपका 2 सेंटीमीटर था, तो जब इसका हाफ कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, सिमिलरली ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। इससे क्या पता चला कि सारी आपके पास जो ट्राइंगल तीनों साइड्स क्या होगी आपकी, इक्वल होगी, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। इट मीन्स दैट ये कौन से ट्राइंगल हुई आपकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब 3 ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का रूल लगा देंगे। 3 इंटू इक्विलेटरल ट्राइंगल का रूल क्या था, √3 डिवाइडेड बाई 4 साइड का स्क्वायर। अब √3 की वैल्यू होती है 1.73, अगर आपको नहीं याद रहती है तो आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। साइड यहाँ पे कितनी है, 1 स्क्वायर, ठीक है। पूरा सॉल्व किया, 5.19 डिवाइडेड बाई 4, इसको कैंसिल किया, ये आ गया 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड सेक्शन का एरिया आ गया। अब फोर्थ सेक्शन और फिफ्थ सेक्शन आपका सेम है बेटा, यहाँ पे अगर इसका निकाल लेंगे तो आपका उतना ही आपका इसका एरिया होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अब ये वाली साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, तो ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर है। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर, तो ये भी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर, तो आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ की आपका स्ट्रेट है यहाँ पे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बेस आ गया 1.5 और हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर, तो वही चीज़ यहाँ पे रखी, तो एरिया हमने फाइंड किया 2 3 6 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर, तो अब सेक्शन नंबर 5 देखो बेटा। सेक्शन नंबर 5 मैंने पहले ही बताया 4 का जो होगा वो इस सेक्शन नंबर 5 का होगा, क्योंकि सेम है, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब टोटल कर देंगे, सभी को ऐड करके जो होगा आपका पूरा टोटल जो पेपर यूज़ हुआ है उसका पूरे का एरिया आपका निकल जाएगा। क्लियर, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। बेटा एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम है, उनका बेस सेम है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर ली और एक ट्राइंगल ड्रॉ करी, ठीक है, साथ में, क्योंकि इनका दोनों का बेस जो वो सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28, 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। बेस क्या है यहाँ पे, सेम 28। इट मीन्स दैट अगर ये 28 है तो ये 26 होगा, ये 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, आपने हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है, और जब हमारे पास ट्राइंगल की डिफरेंट साइड्स होती हैं तो हम हीरोइंस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे साइड्स लिख दिया, सेमी पेरीमीटर निकाला, सभी को ऐड किया, डिवाइड कर दिया 2 के साथ, 42 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब हीरोइंस फॉर्मूला लगाया यहाँ पे 42, ये आ गया S इंटू S माइनस A, S माइनस V, S माइनस C, सारी वैल्यूज़ को रखा, सॉल्व किया, हमारे पास ये आ गया। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है, सभी को मल्टीप्लाई और अगर ऐसे नहीं निकालना है तो आप इसके फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, इसका रूट हमने फाइंड किया तो हमारे पास कितना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये ट्राइंगल का आया, अब हम पैरेललोग्राम का निकालेंगे एरिया, और सभी को पता है क्या रूल रहता है, बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम एरिया का, ठीक है। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे क्लियरली आपको बोला है कि आपने हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालनी है। और दूसरी चीज़, अगर इनका बेस सेम है तो इट मीन्स दैट इनके एरियाज भी यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, गिवन नहीं है सॉरी, हमने निकाला है। यहाँ पे हमारे पास बेस पता है, हाइट यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड हो गया, कैंसिल करके आ गया 12 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। क्लियर, अब इसमें हम 5th क्वेश्चन करेंगे, बाकी करेंगे हम कल। तो देखो 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ अ ग्रीन ग्रास फॉर 80 काउज टू ग्रेस। बोला कि एक आपके पास फील्ड है वो रोम्बस की शेप का है, ठीक है। आपको पता है रोम्बस जो स्क्वायर की तरह होता है, और उसमें जो वो घास जो वो 18 काउज मतलब 18 गायों के चरने के लिए वहाँ पे घास है। इफ़ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ विल बी गेटिंग। अब देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर हर साइड उस रोम्बस की जो 30 मीटर है, और सभी साइड्स इक्वल होती हैं ना, तो 30 मीटर आ गई, और उसमें डायगोनल जो वो 48 मीटर है, तो हर गाय जो वो आपके पास यहाँ पे कितना कितना एरिया जो वो मतलब उनके हिस्से में आएगा, ठीक है, कितना कितना वो घास खाएंगी। अब यहाँ पे देखो ज्वाइन, सबसे पहले तो आपने क्या निकालना है, आपके पास ये जो रोम्बस है तो आपने क्या निकालना है इसका, सबसे पहले आपने अब आप देख सकते हैं डायगोनल हमने ड्रॉ किया तो उसने 2 ट्राइंगल बन गए, तो एक ट्राइंगल का निकाल लेंगे तो दूसरी का भी वही होगा। तो यहाँ पे हम हीरोइंस फॉर्मूला लगा के पहले फर्स्ट ट्राइंगल का निकाल लेंगे, फिर सेकंड का भी वही होगा, तो टोटल कर देंगे फिर एंड में, ठीक है। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि कितना जो वो मतलब कितना एरिया उनके
हिस्से में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले साइड लिख लिया, सेमी पैरामीटर यहाँ पे निकाला ऐड करके। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि आपको ये चीज़ें पता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यूज़ को रखा, ये चीज़ आई। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें, मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज़, तो भी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इनके अलग अलग करके फैक्टर कर दीजिए। मैंने पहले 54 के किए, फिर 24 के किए, उसके बाद यहाँ पे 6 के फैक्टर किए, फिर यहाँ पे आपने 2 का पेयर बना दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 जो था वो 8 टाइम था, तो मैंने स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है। तो यह बाकी हमारे पास ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सभी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब इसका आ गया, इट मीन्स दैट इसका भी इतना ही है। तो क्या करेंगे हम, हैंस द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पूरा ये क्वाड्रिलेटरल है तो 2 इंटू 432, 2 क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 ट्राइंगल है यहाँ पे, 1 का निकाला तो 2 दूसरे का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, अब मेन चीज़ क्या है कि एरिया ग्रेज्ड बाय ईच कऊ। ठीक है, हर कऊ जो वो कितना घास खा रही, कितना एरिया उसके हिस्से में आ रहा है। ठीक है, अब देखो टोटल एरिया यहाँ पे हमारे पास कितना है 864, टोटल काउज यहाँ पे कितनी 18, तो हम टोटल एरिया के साथ 18 काउ के साथ जो उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, ये 48 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स दैट कि एरिया ग्रेज्ड बाय ईच काउ इक्वल टू कितना आ गया, 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, बाकी करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।